जय श्री कृष्ण। आप सभी को 2026 के निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी जिसे कि हम पांडव एकादशी, भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, 2026 में मनाई जाएगी 25 जून दिन बृहस्पतिवार को। बात करें कि निर्जला एकादशी का पारण कब करना है, तो पारण इसका आपको करना है 26 जून दिन शुक्रवार को सुबह में 5:25 से लेकर के सुबह के 8:13 तक। तो इस अवधि के अंदर आपको पारण कर लेना है, क्योंकि निर्जला एकादशी का पारण या किसी भी एकादशी का पारण जो होता है वे द्वादशी तिथि, द्वादशी अवधि के अंदर ही करना रहता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो आपको जानने योग्य है वो ये है कि पारण जो है कभी भी हरिवासर समय में नहीं करना चाहिए, यानी कि जैसे ही एकादशी समाप्त होती है ठीक उस समय पारण न करके कुछ समय के लिए ठहर जाइए, फिर आप पारण करिए। तो यहाँ पर आपको पारण समझ में आ गया होगा कि निर्जला एकादशी का पारण आपको कब करना है। बात करते हैं कि निर्जला एकादशी को करना कैसे, इसके व्रत को कैसे करना है। तो निर्जला एकादशी या कोई भी एकादशी जो होती है वो 3 दिवसीय त्योहार होता है, 3 दिवसीय का व्रत होता है, यानी कि ये दशमी से ही शुरू हो जाता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी वाले दिन ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना रहता है, उस दिन से ही सात्विक आहार ग्रहण करना रहता है, मांस मदिरा इन सब चीजों का सेवन नहीं करना रहता है, लहसुन प्याज भी नहीं खाना रहता है। फिर बारी आती है आपकी एकादशी की, जिस दिन आपको एकादशी का व्रत करना है। स्नान से निर्वृत्त होकर के भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ करनी है, अच्छे से पीले वस्त्र धारण करने, भगवान को पीले खाद्य पदार्थ का भोग लगाना है, पीले पुष्प चढ़ाना है, व्रत कथा पढ़ना है, आरती करना है। तो इस तरीके से आपको पूजा करना है। जो प्रसाद होगा वो घर में जितने भी पारिवारिक जन है उनको वितरित करना है। तो इस प्रकार से आपको निर्जला एकादशी का पूजा करना है एकादशी वाले दिन। उसके बाद बारी आती है आपकी द्वादशी की। द्वादशी वाले दिन आप निर्जला एकादशी का पारण करेंगे। सुबह स्नान से निर्वृत्त होकर के पूजा पाठ विष्णु जी का करेंगे। उसके बाद आप दान दक्षिणा करेंगे। दान में आप जो भी हो, आप अन्न का दान सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा माना जाता है, तो आप अन्न का दान करिए। अन्न का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, जूते चप्पल कपड़ा इन सब चीजों का दान कर सकते हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी जो है ये जेठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, ग्रीष्मकालीन एकादशी होती है। तो इसमें अगर आप जूते चप्पल छाता इन सब चीजों का दान करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये आप इस तरीके से दान करिएगा। फिर इस दिन आप जो अन्न ग्रहण करेंगे वो भी सात्विक होगा, लहसुन प्याज से मुक्त होगा। बैगन और मसूर की दाल आप बिल्कुल नहीं खाइएगा, और आप उस दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि दशमी को कैसे आपको फॉलो करना है रूल, एकादशी को रूल कैसे फॉलो करना है, और द्वादशी का रूल आपको कैसे फॉलो करना है। तो इस तरीके से निर्जला एकादशी कब है, पारण कब है, विधि क्या है करने की, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से दी गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण। आप सभी को जय श्री हरि विष्णु। एक बार फिर से आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।